अजीब सी सिचुएशन हो रखी है दोस्तों हमारे देश में कि ड्रग्स बॉलीवुड वालों ने ले रखा है और उस ड्रग्स का नशा हमारे देश की मीडिया को हो रखा है। क्या देश की मीडिया बिक चुकी है या मीडिया को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी से मतलब है? और किसान लगातार कर्ज में रहता था और बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी देश के किसानों को। और आखिर में आपसे एक ही बात बोलूंगा कि देश की मीडिया वही खबर देती है जिस खबर में, जिस न्यूज में इंटरटेनमेंट हो, ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। प्रणाम दोस्तों। भारत माँ के दो बेटे, एक किसान और दूसरा जवान, और इनसे रिलेटेड एक नारा आपने सुना ही है कि जय जवान और जय किसान। और दोस्तों, किसान को हमारे देश में अन्नदाता भी कहते हैं, मगर आज की डेट में हालात ऐसी हो चुकी है कि वही अन्नदाता अपनी हक और अपनी पेट की खातिर सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के खिलाफ। और दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया है जो खुद को फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, उसे न किसानों का दर्द दिख रहा है और न बॉर्डर पे खड़े उन जवानों के हालात दिख रहे हैं। और अजीब सी सिचुएशन हो रखी है दोस्तों हमारे देश में कि ड्रग्स बॉलीवुड वालों ने ले रखा है और उस ड्रग्स का नशा हमारे देश की मीडिया को हो रखा है। क्या देश की मीडिया बिक चुकी है या मीडिया को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी से मतलब है? देश के हालात की बात की जाए दोस्तों, तो कोरोना इस टाइम पे टॉप पे है, जीडीपी डे बाय डे नीचे गिर रही है और हमारे देश का युवा मोस्टली बेरोजगार है और किसान सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए अगर देश के किसानों की कि क्या रीजन है कि देश का किसान विरोध करने पे उतर आया, तो सरकार अभी हाल ही में 3 ऑर्डिनेंस लेके आई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसके कारण देश का किसान बहुत गुस्सा है, खासकर हरियाणा और पंजाब का। और दोस्तों, ऐसे क्या चेंजेस हैं इन ऑर्डिनेंस में कि देश का किसान प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गया और देश का किसान ट्रैक्टर लेके आए विरोध करने के लिए और नारा लगा रहे थे कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। अब यहाँ पे दोस्तों, मंडी बचाने का रीजन क्या है, क्यों किसान ये कह रहा है कि मंडी बचाओ, पहले इसको समझते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस पर बहुत बड़ा कब्जा था मनी लेंडर और ट्रेडर्स का। और गांव में किसानों के पास कोई जरिया नहीं था अपनी फसल को मार्केट में बेचने का। ये डिपेंड थे इन्हीं मनी लेंडर और ट्रेडर्स पे जो एक किसानों का शोषण करते थे। और किसान लगातार कर्ज में रहता था और बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी देश के किसानों को। और सरकार ने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला, एपीएमसी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। और सरकार ने कहा कि हम स्टेट लेवल पे कुछ एरिया बना देते हैं जिनको कहा जाएगा मार्केट एरिया, और इन मार्केट एरिया में कोई भी किसान से ट्रेडर्स माल खरीद और बेच नहीं सकेगा। सपोज किसी ट्रेडर्स को सामान खरीदना है किसानों से, तो उसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और लाइसेंस देने से सरकार का कंट्रोल आ गया इन ट्रेडर्स पे कुछ हद तक। और दोस्तों, इस पे सरकार ने एक रूल और निकाला कि मार्केट में मिनिमम सेपरेट प्राइस दिया जाएगा किसानों को। और सरकार ने यह भी कहा दोस्तों कि अगर कुछ फसल बच जाती है किसानों के पास तो उसे सरकार खुद प्रोक्योर कर लेगी अपने पास, अगर ट्रेडर्स नहीं कर पाएंगे तो। और ये डील बहुत ही बेस्ट थी दोस्तों किसानों के लिए। और ये जो मार्केट एरिया है इन्हें रेगुलेट किया गया अंडर द एपीएमसी एक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी के एक्ट के तहत। और दोस्तों, जो हाल ही में ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारा लगा रहे थे कि मंडी बचाओ, दरअसल ये मंडी बचाओ एपीएमसी ही था, ये जो मार्केट एरियाज है। मगर अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि देश की मीडिया और ना ही देश के किसी न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को दिखाया है, और जिसके कारण देश के कई लोगों को यही पता नहीं है कि किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। और यही रियलिटी है दोस्तों हमारे देश की मीडिया की कि ये पता नहीं कि देश की मीडिया बिक चुकी है या देश की मीडिया सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के पीछे भागती है। और आखिर में आपसे एक ही बात बोलूंगा कि देश की मीडिया वही खबर देती है जिस खबर में, जिस न्यूज में इंटरटेनमेंट हो, ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। और आज के डेट में दोस्तों, इंटरटेनमेंट चैनलों से ज़्यादा टीआरपी हमारे देश की न्यूज चैनलों की है, और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
क्योंकि न्यूज चैनलों को खबरों से नहीं बल्कि अपनी टीआरपी से मतलब है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।